अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें शिक्षक अभ्यर्थी के लिए पिछला बार से कम आवेदन गिरा है, लेकिन पिछला बार सीट 1 to 5 में अधिक था। इस बार आवेदन की संख्या यदि देखेंगे तो बहुत कम है, पिछला बार से 1 लाख कम गिरा है। एक एक सीट पर क्या फाइट होगा, एक अभ्यर्थी को अपने सीट पर कितना फाइट करना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट पर, और आपका अब रणनीति 9 से 10 दिन में क्या होना चाहिए, क्या क्या बदलाव अपने आप में करेंगे ताकि रिजल्ट हो जाएगा, इसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। नवीन सर मेरे साथ है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीका से 9, 10, 6 to 8, 1 to 5, 11, 12 सभी का जिस तरीका से ओवरऑल देखा जा रहा है तो 1,10,000 फॉर्म अप्लाई इस बार कम हुआ है, लेकिन 1 to 5 में सर सीट का तो कई गुना कम है। अब विद्यार्थी का क्या रणनीति होना चाहिए, अलग अलग अपने सेक्शन में, अलग अलग अपने सब्जेक्ट में? सर नहीं 1 to 5 में सीट कम है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो बहुत कम हुआ है। पिछले बार बीएड के कारण 6.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। इस बार ओवरऑल 10,000 प्लस लगभग वैकेंसी है और करीब 1,10,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। 10 से 11 गुना कंपटीशन लेवल है। तो मेरे ख्याल से पहले तो इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि किस क्लास में लगभग कंपटीशन लेवल कितना है। अगर ओवरऑल की बात करें तो 8,26,000 फॉर्म पिछले बार TRE1 में गिरा था और इस बार 7,32,778 फॉर्म लगभग गिरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 1 लाख लगभग कम है। तो और टोटल वैकेंसी की भी बात करें तो 1,70,000 में से तो उतना ज्यादा वैकेंसी वैकेंट ही रह गया था। तो 1,22,000 के करीब वैकेंसी इस बार बच रहा है, चारों सेक्शन मिला करके 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। अब 1 to 5 की बात अगर करें तो 10,000 प्लस सीट के लिए 1,10,000 स्टूडेंट लगभग फॉर्म भरे हुए हैं, जबकि पिछली बार 6.5 लाख थे। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 11 गुना कंपटीशन, 10.5 से 11 गुना कंपटीशन है। तो तब भी 1 to 5 के स्टूडेंट को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अदर कंपटीशन से अगर हम तुलना करें, अभी देखिए बिहार SSC का 12,000 प्लस पद के लिए लगभग 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे होंगे कि नहीं, उसके बनिस्पत आप कितना ज्यादा राहत फील कर रहे हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर कैसे रिजल्ट हमको लेना है, इसके लिए जद्दोजहद करना है। 6 to 8 की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि 31,982 कुल मिलाकर के पद है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो लगभग 2.5 लाख एप्लीकेंट यहाँ पर हैं जो फॉर्म भरे हुए हैं। इसमें बीएड वाले भी हैं, DLED वाले भी हैं, दोनों कैंडिडेट हैं। दोनों मिला करके यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी करीब आपका वही 10 गुना के करीब लगभग 8 से 9 गुना कंपटीशन है। 1 मिनट सर, ये भी हो जाएगा जो 1 लाख DLED वाले उधर भरे हैं, वो इसमें तो कॉमन अभ्यर्थी बहुत सारे होंगे ना, इस लेकर के इस डेटा पर नहीं जाना है। ये आपका इंडिविजुअल डेटा है कि किस क्लास के लिए कितने स्टूडेंट एप्लीकेंट हुए हैं। तो इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तीनों जगह पे कॉमन है, कुछ चारों जगह पे कॉमन होंगे जो बीएड भी DLED भी कर रखे हैं। तो इसलिए कि कंपटीशन लेवल जितना दिख रहा है उतना वास्तविक में नहीं है, उतना वास्तविक में कंपटीशन लेवल नहीं है, लेकिन इसको हल्के में भी लेके नहीं चलना है। अब जैसे 9, 10 की बात करें तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि 18,877 पोस्ट था, जिसमें पीछे का बैकलॉग का 6712 पोस्ट इसमें ऐड हुआ है। तो 25,000 के करीब ओवरऑल यहाँ वैकेंसी आई, जबकि 2,75,000 करीब स्टूडेंट एप्लीकेंट यहाँ पर आपके हैं। तो 11, 12 की बात करें तो मात्र 1,20,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, 57,000 स्टूडेंट करीब इसमें 57,000 करीब पद है। कहाँ यहाँ पर आपका कंपटीशन है? तो कहने का पिछले बार भी कंपटीशन इधर नहीं। हाँ, कहने का मतलब है कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे आप बढ़ रहे हैं डेटा के हिसाब से कंपटीशन लेवल वैसे आपका बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ मेरा एक बात कहना है कि जिस स्टूडेंट का 11, 12 है तो वो मैक्सिमम फोकस आपका उस पर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावनाएं आपकी वहीं पर रहेगी। इससे क्या होगा, आपको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे छात्रों को भी राहत महसूस होगी। नीचे में उसके सीट को अगर आप छोड़ देते हैं, एक तरीके से छोड़ना ही हुआ कि ऊपर आपका हो जाएगा तो फिर नीचे आप क्यों आइएगा। तो लेकिन अभ्यर्थी सोचते हैं कहीं वहां हार्ड आ जाए, यहाँ कमजोर, इसलिए चलते हैं। ठीक है, अंततः तो एक पोस्ट पर एक ही जाना है। अब यहाँ दिक्कत पिछली वैकेंसी की बात करें तो हो गया कि अभी 28,000 प्लस सिर्फ नियोजित टीचर वाले का हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सीट तो मार खाई। और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है तो उस सीट को तो ऐड ही करने वाली नहीं है। हाँ, ये होगा कि जितनी 28,000 प्लस वैकेंसियां वैकेंट हुए इस कारण से, तो इसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड करने की संभावनाएं बन सकती है इसके बाद वाले अगस्त वाले में, लेकिन इसमें नहीं। तो 1 से 2 दिसंबर से एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाएगा और
दूसरा हम ये छात्रों को कहना चाहेंगे कि इस बार जो आप ओएमआर भरेंगे तो काफी सावधानी बरतनी है, खास करके रोल नंबर भरने में तो एकदम आपको रंगने वाला ऑप्शन दिया है, एकदम सावधानी बरतना है, क्योंकि 5 से 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कितनों आप समझा दीजिए, हिला हिला के उसको समझाइए, वही काम वो गलती करेंगे फिर से। तो कोई आपके इस गलती का एक्सक्यूज नहीं है। आप ओएमआर आगे रखें, डेमो ओएमआर पहले आप भर लें और वहां जाकर के उसी डेमो के अकॉर्डिंग पहले प्रैक्टिस करके जाएं। नहीं होगा तो उस डेमो का आप 2-4 जीरोक्स करा लें, भरने का प्रैक्टिस कर लें, तब जाके फाइनल वहां पर आप भरें। नहीं तो आपका ये छोटा सा गलती कितना भी बेहतर तैयारी है वो आपको समाप्त कर देगा, कहीं का आपको नहीं रहने देगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि 8 से 9 दिन का समय मात्र बचा हुआ है। अब छात्रों को लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमारा जो इतने दिन का अनुभव रहा है उसके हिसाब से लास्ट मोमेंट में रिवीजन और प्रैक्टिस, मात्र ये दो महत्वपूर्ण बातें आती है, रिवीजन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में अगर आपको ऑथेंटिक प्रैक्टिस वर्कबुक आपके पास उपलब्ध है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी चलेगा आपका, चाहे ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस वर्कबुक है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि 1 से 2 सेट मेरे ख्याल से जरूर अभी होना चाहिए। एक सुबह एक शाम एक सुबह एक शाम, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। और सेट बनाने का ये मतलब होना चाहिए जैसे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसमें देखें कि जो सेट आप बना रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे गलती हो जाती है तो उस क्वेश्चन पर आप टिक आउट कर दें और बाद में चल करके सेट बनाने के बाद आप अपना देख लें कि आपको कितना मार्क्स ओवरऑल आ पाया। तो जो क्वेश्चन गलती हुआ है उस पर आप पूरा का पूरा फोकस करें, जिससे कि अगर मैथ में गलती हुआ है, दूसरे वैसे कोई पेपर में गलती हुआ है कि अगर उस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में मिलेगा तो वहां गलती हमारी नहीं होगी, तो उसका कंसेप्ट गेन करने का प्रयास करें। 1 बार 2 बार पूरा क्वेश्चन को उसको देख जाएं, जिससे कि धीरे धीरे अगले सेट में उस तरह की क्वेश्चन मिले तो गलती की संभावनाएं आपकी मिनिमम हो जाए। सेट बनाने का यही मतलब होना चाहिए। सेट अगर आप जैसे 2 घंटा सेट बनाते हैं तो निश्चित रूप से अगर उसका एवोल्यूशन करते हैं, डिस्कशन उसका देखते हैं तो 2 घंटा और आपका चला जाएगा, 1 से 1.5 घंटा आपका और चला जाएगा, और उतना समय देना चाहिए, नहीं तो टेस्ट मारने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और इसके बाद रिवीजन मस्ट हो जाता है। रिवीजन में ये होता है कि जिस भी नोट्स या जो भी कंटेंट अभी तक आपने पढ़ने में यूज किया, तो अगर खुद का पढ़ा हुआ नोट्स या कंटेंट है तो लास्ट मोमेंट में फास्ट तरीके से आप रिवीजन कर पाइएगा, और करना भी चाहिए। 4 से 5 घंटे 6 घंटा खाली अभी आपको रिवीजन में टाइम देना चाहिए। मिनिमम 5 घंटा तो रिवीजन में आपको समय देना ही चाहिए, और उसमें भी सेलेक्टिव मोड में। आपका सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी 40 मार्क्स को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी वैल्यू बराबर ही है, दोनों का मार्क्स का वैल्यू समान है, क्योंकि दोनों मिला करके ही ओवरऑल आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर एक जैसे तैयारी करने वाले छात्र एक जगह अगर अधिक संख्या में रहते हैं तो कोशिश करें 1-8 घंटा अगर आपसे संभव हो पाता है तो ग्रुप डिस्कशन टाइप से भी 4-5 स्टूडेंट एक जगह बैठ गए, लास्ट में दिन भर में जो हम पढ़ाई किए लास्ट मोमेंट में फास्ट रिवीजन उसका हम लगातार करते चले जाएं, तो ये छोटा छोटा चीज करके आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस एकदम मस्ट है। और पटना वाले छात्रों को स्पेशली हम कहना चाहते हैं कि इस संडे को, जो आने वाला संडे है, ये लास्ट संडे आपके लिए होगा, क्योंकि उसके बाद एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। तो पटना कॉलेज के पीछे, पहले एनआईटी घाट पे हम टेस्ट लेते थे, इस बार पटना कॉलेज के पीछे कदम घाट, जिसको काली घाट भी आप बोल सकते हैं, वहां पर एक फाइनल टेस्ट लेंगे। इस बार हम टेस्ट का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले इससे 6 to 8 साइंस एंड मैथ, 6 to 8 एसएसटी और 9-10 मैथ ले रहे थे, लेकिन इस बार 9-10 एसएसटी पेपर भी हम लेंगे, इंग्लिश पेपर का भी लेंगे, और कुछ सब्जेक्ट को हम बढ़ा सकते हैं। तो तमाम छात्र जो पटना में रहते हैं, एक टेस्ट भीड़ में आप जरूर देने के लिए पटना कॉलेज घाट पर, एनआईटी घाट, एनआईटी नहीं, कदम घाट या काली घाट, जो भी आप बोल सकते हैं, पटना कॉलेज के जस्ट पीछे इस संडे को आप 7 से 9 होगा,
वहां एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जितना अधिक भीड़ रहेगा उसमें अपना मेरिट आप ईमानदारी पूर्वक जज कर सकते हैं कि हमारा रियल में मेरिट क्या है, और उसके हिसाब से लास्ट मोमेंट में रिवीजन या अपना रणनीति थोड़ा सा आप बदल सकते हैं। ये चीज निश्चित रूप से करना चाहिए। और जो स्टूडेंट पटना के बाहर हैं तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, टेस्ट के तुरंत बाद उस पर हम क्वेश्चन डाल देते हैं, तो वहां पर ईमानदारी पूर्वक आप अपलोड करके प्रिंट निकाल लेंगे और खुद से आप बनाएंगे। उसके बाद जो हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे उस मेरिट में आप देखेंगे कि हमारा कितना रैंक उसमें आ पाया, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। और ज्यादा अगर रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, डेली हमको प्रैक्टिस चाहिए, तो जो अपना प्लेटफॉर्म का बुक है अगर आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है तो वही बुक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, एक अपना नया ऐप बना है खाली टेस्ट के लिए, तो उस बुक को उस पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। 100 रुपया में 20 सेट विथ सॉल्यूशन, अभी से सस्ता क्या हो सकता है। डेली दोनों टाइम सुबह शाम आप सेट मार सकते हैं, नहीं तो एक टाइम ऑनलाइन मारिए, एक टाइम ऑफलाइन दीजिए, तब भी आपका मैनेज हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ सेट लेते हैं वो टेस्ट भी हम उस पर उपलब्ध करा दिए हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल का कहीं कोई कमी नहीं है, बस इच्छा शक्ति, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखना है कि 8 से 10 दिन हमको जम करके 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा का रूटीन बना करके, क्योंकि ये 10-12 घंटा का रूटीन लास्ट मोमेंट में 8-10 दिन ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, और हो सकता है कि ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो जाए, हो सकता है कि ये आपका फाइनल सिलेक्शन में बहुत मददगार साबित हो, एकदम होगा ही होगा। स्टूडेंट को कदापि नहीं घबराना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, हमेशा मन में ये पॉजिटिव विचार रखना है कि एक सीट इसमें हमारा होगा और एक सीट पर अपना दावेदारी मजबूत करके रखना है। भीड़ देख के घबराना नहीं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में हम हमेशा बोलते हैं 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं, मात्र 30 मेन कंपटीटर 30% होते हैं जो कि रियल में मेहनत करके तैयारी करके दे रहे हैं। बाकी 60-70% वैसे स्टूडेंट होता है कि क्वालिफिकेशन है, चलो फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है कि बजरंगबली सवार हो जाए ये। लेकिन अगर इस मोड में, और जो लगातार अभी तैयारी करते आ रहे हैं उनको तो और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और बच्चे लोग का कुछ कमेंट था बताइए। कि सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूम पर बना रहे हैं, कुछ किसी में सेट में ज्यादा अंक आ जा रहा है, किसी में कम अंक आ जा रहा है। जब कम अंक आ जा रहा है तो लग रहा है कि मेरा तैयारी अब क्या, अब 9 दिन 10 दिन है, टेंशन में आ जा रहे हैं, 2 घंटा 1 घंटा सोचने लग रहे हैं, कुछ वीडियो देखने लग रहे हैं, कुछ इधर उधर करने लग रहे हैं, इससे क्या होगा? नहीं 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 नहीं, ये तो आपका कम मार्क्स आ रहा है या ज्यादा मार्क्स आ रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेट की प्रकृति क्या है। मान लीजिए एक सेट टफ होगा तो स्वाभाविक है कि आपका मार्क्स डाउन होगा, सेट आसान होगा तो स्वाभाविक है कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। आप प्लेटफॉर्म की टेस्ट की बात करें तो हमेशा से 20% सेट का लेवल हम बढ़ा के डालते हैं सब दिन से। जो स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक हमारा जो रुक्मिणी पब्लिकेशन से हमारा जो बुक आता है उसके सेट को बनाए होंगे तो ये बात फील कर रहे होंगे। तो अगर हम बहुत आसान क्वेश्चन कर दें, स्टूडेंट बहुत मार्क्स ले आए तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार देगा, वो सार्थक तब होगा कि अगर 20% 25% हम बहुत टफ क्वेश्चन दे रहे हैं तो वही टफ क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करेगी, वही टफ क्वेश्चन। मतलब यहाँ अगर उनका 60 आ रहा है तो वहां 65-70 हो जाएगा, आना ही आना है। दूसरी एक बात और हम कहेंगे कि जैसे 1 to 5 बारी बारी से हम चर्चा करते हैं, अगर 1 to 5 का बात करें तो सबको पता है कि 1 to 5 का पिछली बार क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, तो इस बार आप उसको काट नहीं सकते हैं कि इस बार भी लेवल वैसा रह सकता है। हालांकि चेयरमैन सर बोले हैं कि पिछली बार के बनिस्पत में भी हम क्वेश्चन का लेवल डाउन करें, लेकिन अगर हम अपना लेवल ऑलरेडी ऊपर से लेके चलते हैं तो डाउन भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पहले से ही अपना लेवल नीचे रखेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए 1 to 5 वाले छात्र भी 12th लेवल तक में अपना लेवल को मेंटेन करेंगे, 12th तक मेंटेन करेंगे, क्योंकि सर खुद बोले हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन का लेवल है मे भी कि उस रेंज तक हम क्वेश्चन का लेवल पहुंचा दें, और उतना ज्ञान आपको होना ही चाहिए। सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ये बार बार बोलते हैं और ये देखा भी गया है। उसी तरीके से अगर 6 to 8 की बात करें तो कहने का 6 to 8 है, लेकिन वो किसी भी सूरत में 10th लेवल से कम का या 12th लेवल से कम का क्वेश्चन का लेवल नहीं रखेगा। खास करके 10th लेवल तक तो एकदम आपको पढ़ना ही चाहिए, तैयार होना ही चाहिए। 11th 12th में भी नहीं जाइएगा, वहां प्रॉब्लम सबको होना है, लेकिन 10th लेवल तो अच्छा करके चलना है। 9 10th को हम हमेशा बोलते हैं, खास करके अगर हम मैथ की बात करें तो 9 10th के जो मैथ के छात्र हैं उनको 11 12th मेंटेन करके एनी हाउ चलना चाहिए। हालांकि पिछली बार कंप्लीट 9 10th का ही मैथ का सवाल पूछा गया, कंप्लीट एससीईआरटी एनसीईआरटी, लेकिन हम चूंकि साइंस का लेवल पिछली बार 80% क्वेश्चन 11 12th लेवल से ही डाला गया था,
तो जब साइंस वैसा कर सकता है तो मैथ में वैसा क्यों नहीं कर सकता है। अगर 20% भी क्वेश्चन 11-12 से मैथ में डाल दिया तो वही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करेगी, इस बात को मान करके चलना है। 9-10 तो आप पढ़े ही पढ़े हैं, 11-12 का भी सारा टाइप आप देख करके जाएं, जिससे कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो तो क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। जहां तक 11-12 और यही चीज सोशल साइंस में भी लागू होता है। जहां तक 11-12 का सवाल है तो 11-12 में आप देखेंगे इतना बड़ा उसका सिलेबस है, इतना ज्यादा है कि इतने कम समय में छात्र कितना परेशान होकर पढ़ाई कर रहे हैं। सब छात्रों को हम देखते हैं, यहाँ क्लास चल रहा है, चिंता की लकीर हट नहीं रही है। स्वाभाविक है कि करो या मरो वाली स्थिति है, किसी भी सूरत में एक सीट स्टूडेंट पक्का करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि धैर्य इसलिए बना करके रखना चाहिए कि जो स्थिति आपका है वही स्थिति सबकी है, सबके लिए टफ या इजी होना है। तो लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि जिनका 11-12 है मैक्सिमम फोकस करें और अपना लेवल उस अनुसार मेंटेन करके चलें। सिर्फ पास मार्क्स से अगर 5-10 नंबर आप ज्यादा ले आइएगा तो मेरे ख्याल से 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 11-12 के केस में, क्योंकि मैक्सिमम जगह हम 11-12 का देख रहे हैं। कुछ एक पेपर को 1-2 पेपर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम राहत महसूस करेंगे छात्र, सिर्फ पास कर जाएंगे। तो इसलिए करके मेरे ख्याल से कम समय में मैक्सिमम मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये 8 दिन का मेहनत, 8 दिन अगर दिन रात आप एक करके मैक्सिमम मेहनत कर देते हैं तो पूरा जिंदगी का सेटलमेंट हो जाएगा। समझिए कि आप अपनी माँ बाप का चेहरा देखिए, आप गुरुजन का चेहरा देखिए, या जिससे आप प्रभावित होते हैं उसको अपने गर्लफ्रेंड का भी देख सकते हैं शादी के लिए। अगर वहां से अगर आपको मोटिवेशन मिलता है और बहुत बड़ा मोटिवेशन वहां से मिलता है, तो अगर इस तरह का भी चाहत रखते हैं तो निश्चित रूप से 10 दिन का मेहनत पूरा भविष्य आपको बेहतर भविष्य निर्धारित कर देगी। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, एकदम गारंटी है कि ईमानदारी पूर्वक किया हुआ मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे मैं यही एक विनती करूंगा कि आप दिन रात पढ़ें, लेकिन 5 से 10 मिनट जरूर समय निकाल लीजिए। जो भी यहाँ से वीडियो मिलेगा वो आपके हितकारी होगा, आप भी देख सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप भी अपना तुलना कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, तो उसमें आपका क्या रैंक होगा। क्योंकि उसमें गंगा घाट का लाएंगे और गंगा घाट का 2-3 बार जो हुआ है और सर के क्लास में जो होता है सभी को लेकर लगभग 25 से 30 हजार विद्यार्थी में हम समीक्षा करेंगे। तो उसमें आप जरूर अपना आकलन करेंगे कि आपका 70 आ रहा है तो रैंक क्या हो सकता है, आपका 65 आ रहा है तो आपका रैंक क्या हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि होगा प्रत्येक सब्जेक्ट के, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग क्या क्या बच्चे फाइट कर रहे हैं, क्या है, हर चीज आपको मिलेगा। तो इसलिए 5 से 10 मिनट निकालकर यदि आप यहां आते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।